नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ नायक है। आप सभी को स्वागत करता हूं सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला पे। दोस्तों आज पढ़ने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। जो पाइथन का जो पहला प्रोग्राम आज आप करके देखेंगे, उससे पहले कृपया करके हमारा चैनल सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, आपको यहाँ पे जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो चीजें दिखाई जा रहा है, ये यहाँ पे किस तरह से हम पहला पाइथन प्रोग्रामिंग को लिखेंगे और उसको किस तरह से उसको रन करेंगे, इसका जो तरीका है मैंने लिखा है। उससे पहले आप डिटेल में हम पहले देखेंगे कि किस तरह से इसको किया जाएगा। ठीक है, चलिए पहले हम क्या करेंगे। पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, आप हम स्टार्ट सॉरी क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ये पहला स्टेप है। स्टार्ट बटन, ये तो विंडोज बटन जो भी आप बोल सकते हैं, विंडोज बटन। स्टेप नंबर 2, गो टू ऑल प्रोग्राम्स। स्टेप नंबर 3, चूज पाइथन, देन चूज पाइथन IDLE। ये एक पाइथन का इंटीग्रेटेड इंटरैक्टिव मोड है, जिसके माध्यम से हम पाइथन प्रोग्रामिंग लिखते हैं। उसके बाद हम वहां पे प्रोग्रामिंग करके देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर आइडियली पे दो तरह का मोड होता है। एक होता है इंटरैक्टिव मोड, सॉरी इंटरैक्टिव मोड। दूसरा होता है स्क्रिप्टेड मोड। हम अपना पाइथन प्रोग्रामिंग को इंटरैक्टिव मोड के ऊपर करके देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रिप्टेड मोड के ऊपर करेंगे। दोस्तों, इंटरैक्टिव मोड में सबसे जो फायदा चीज क्या होता है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लाइन लिखते हैं, कोड लिखते हैं, हर लाइन, ये लाइन ऑफ कोड को एट ए टाइम यूज करता है, मतलब एग्जीक्यूट कर लेता है। सपोज आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखा, वो तुरंत आपको जब आप एंटर मारेंगे तो आपका क्या है, वो रिजल्ट निकाल के आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, अभी चलते हैं हमारा पहला जो हम पाइथन का प्रोग्रामिंग लिखेंगे, लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये क्या है मैं डिटेल में बता दे रहा हूं। प्रिंट एक फंक्शन होता है। प्रिंट क्या है, एक फंक्शन होता है। इसको प्रिंट फंक्शन भी कहते हैं। प्रिंट फंक्शन का काम ये रहता है कि हमारा जो पाइथन का आउटपुट लिखने के लिए हमें प्रिंट फंक्शन की जरूरत है। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी आउटपुट निकालना हो प्रोग्रामिंग का, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत है, प्रिंट फंक्शन की आवश्यकता है। तो कैसे पहले लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन लेके ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं, ये जो हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, हेलो वर्ल्ड, ये थोड़ा इसको रिमूव करके अच्छे से लिख लेंगे, वर्ल्ड। ये जो हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। इसको यहाँ पे देखिए, इसको डबल कोट्स के ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पे दो एक चीज आपको ध्यान में रहेगा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और कैरेक्टर। दोस्तों, स्ट्रिंग और कैरेक्टर दोनों अलग अलग चीजें हैं। सपोज मान लीजिए एस एक कैरेक्टर है, आई एक कैरेक्टर है, डी एक कैरेक्टर है। अगर मैं सबको मिला के सिद्धार्थ लिखता हूं, उसको क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कहेंगे। तो एस एक क्या है, कैरेक्टर है। आई भी एक कैरेक्टर है, डी भी एक कैरेक्टर है। अगर मैं इसमें सीड लिखता हूं, तो इसको क्या कहा जाएगा, स्ट्रिंग कहा जाएगा। क्यों, स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स।
बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला के जो लिखा जाता है उसको स्ट्रिंग कहते हैं। हमारे पाइथन में स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं, नहीं तो सिंगल कोट्स के ऊपर लिख सकते हैं। आप आइदर डबल कोट्स दे या सिंगल कोट्स दे, उसका मतलब एक ही होता है, स्ट्रिंग। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने एक स्ट्रिंग लिखा, हेलो वर्ल्ड। जब इसको एंटर करेंगे आपके पास आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। आप चाहे तो अपना नाम भी लिख सकते हैं, प्रिंट लिख के आई एम सिद्धार्थ। ये एक स्ट्रिंग है, इसको प्रिंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रिंट फंक्शन की आवश्यकता है, और इसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। मैंने जो आपको स्टेप्स सिखाए थे उस हिसाब से आप फॉलो करके आप आइडियली ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये आपका आइडियली का इंटरैक्टिव मोड होता है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 3 ग्रेटर देन का सिंबल लिखा गया है। ये जो है, पहले इसको हम समझेंगे, इसको पाइथन प्रॉम्प्ट कहते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट कहते हैं या बैश प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको पाइथन प्रॉम्प्ट या बैश प्रॉम्प्ट भी बोला जाता है। इसमें हम जो भी लाइन ऑफ कोड लिखेंगे इसी में ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए लिख के देखते हैं। यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। जब भी मैंने प्रोग्रामिंग लिखा, लिखने के बाद मैंने क्या किया, पहले क्या किया, प्रिंट फंक्शन लिखा, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिखा और ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब जब हम इसको एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद देखिए आपके पास तुरंत हेलो वर्ल्ड आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाहर का नॉइज को थोड़ा इग्नोर कर लीजिए दोस्तों। अभी हम आगे चलते हैं, दूसरा एक प्रोग्रामिंग लिखते हैं। ये यहाँ पे देखिए, मैंने एक प्रोग्रामिंग लिख रहा हूँ, पहले लिख लेता हूँ a इक्वल टू 10। उसके बाद मैंने b इक्वल टू 20 दिया। उसके बाद मैंने लिखा c इक्वल टू a प्लस b। उसके बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया और उसमें लिखा सम। ये एक स्ट्रिंग है, अभी क्या है, कॉमा देके मैंने लिखूंगा c। जब हम एंटर करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या है, 30 आएगा। ये किस तरह से लिखा गया और ये सब है क्या, इसको हम डिटेल में देखते हैं। चलिए, पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एडिशन ऑफ 2 नंबर का एक प्रोग्रामिंग लिखा। ठीक है, इसको एक एक करके लाइन को समझते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने पहले क्या लिखा, a इक्वल टू 10। दोस्तों इसका मतलब है, a को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल, और इसको बोलते हैं वैल्यू। हमने 10 वैल्यू को a नाम का वेरिएबल पे स्टोर कर लिया है। तो जो ये 10 वैल्यू किस में स्टोर होगा, a वेरिएबल पे। वेरिएबल क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। वेरिएबल का जब चैप्टर आएगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह से लिखा जाता है, वेरिएबल क्या होता है, उसका रूल एंड रेगुलेशन को मैंने अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, वेरिएबल एक कंटेनर होता है, ये कंटेनर होता है। हम कोई भी अगर वैल्यू देते हैं तो वो क्या होता है, उस कंटेनर, ये है उस जगह का नाम। वेरिएबल मतलब सपोज मान ले हमने कोई वैल्यू दिया 10, वो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है। वो कंप्यूटर मेमोरी पे कहाँ स्टोर होता है, उस जगह को उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको देते हैं उसका नाम। उसका नाम हमने, इसको हम वेरिएबल नेम कहते हैं। वेरिएबल का काम होता है कोई भी वैल्यू को अपने अंदर एक कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखने को वेरिएबल कहते हैं दोस्तों। तो हमने क्या देखा,
हमने a नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू रखा 10। उसके बाद b नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू दिया 10, और इन दोनों का एडिशन को हमने c नाम का वेरिएबल 10 प्लस 20 में स्टोर करके लिख दिया। सपोज गलत हो गया, इन दोनों का a प्लस b, इन दोनों का जो वैल्यू है वेरिएबल c में स्टोर कर लिया। मतलब a और b का जो एडिशन वाला जो वैल्यू जो निकल के आएगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, c नाम पे। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया। प्रिंट स्टेटमेंट पे हमने क्या लिखा, एक स्ट्रिंग लिखा सम। एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, जो भी चीजें हम स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, वो एग्जैक्टली उसी हिसाब से प्रिंट होगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद कॉमा लिखेंगे। जो भी वेरिएबल आपको प्रिंट करना है, मैं उस वेरिएबल को लिखना चाहता हूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सी को, तो लिखा सी। तो जब हम सी को प्रिंट करेंगे, हमारा पाइथन इंटरप्रेटर जो है, हमारा पीबीएम सी वेरिएबल को एग्जीक्यूट करेगा, और उसके अंदर क्या है, ए प्लस बी। तो जो 10 और 20 का जो वैल्यू वो मिला के 30 आपका आउटपुट में आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, सम इज इक्वल टू 30, ये आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा वेरिएबल को। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल सपोज मान लीजिए हमने कोई वैल्यू दिया, वो हमारे कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है। जिस जगह पे ये स्टोर होता है उसका एड्रेस जो है, हमने एक वैल्यू का नाम दिया, उसका नाम को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलते हैं। बच्चों ये हमेशा फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल का वैल्यू जो है चेंज होता रहता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम जानेंगे कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स का जो चैप्टर तब आएगा, तब कितने प्रकार का कमेंट्स होते हैं और क्या क्या उसमें है, आप पहले ध्यान दें। कोई भी अगर स्टेटमेंट के आगे अगर हम हाश सिंबल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कमेंट्स हो जाता है। कमेंट्स क्या होता है दोस्तों, ये प्रोग्रामर को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है। प्रोग्राम अगर जो कोई भी लाइन के ऊपर, सपोज मान लीजिए a इक्वल टू 10, मैं इस चीज को प्रोग्रामर को समझाने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू 10 स्टोर इन ए वेरिएबल ए। तो कोई भी प्रोग्रामर ये देख के समझ जाएगा कि वेरिएबल ए पे 10 वैल्यू स्टोर हो गया। तो मैंने इसके आगे क्या लगाया, हाश सिंबल। हाश लगाने से ये पूरा स्टेटमेंट जो है क्या हो गया, कमेंट हो गया। कमेंट क्या काम ये होता है, प्रोग्रामर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारा प्रोग्रामिंग में जो कोड लिखा है उसका मतलब क्या है, उसको समझाने के लिए हम यूज करते हैं कमेंट्स। दोस्तों कमेंट्स होता है हमारे प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो हमारा पीबीएम क्या करता है, कमेंट्स को स्किप कर देता है। वो ये समझता है कि ये जो लाइन लिखा गया है, जो ये जो वैल्यू 10 स्टोर इन ए वेरिएबल है, ये प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं है, जिसके माध्यम से ये लाइंस आउटपुट में एग्जीक्यूट नहीं होता है। कमेंट्स होता है इग्नोर हो जाता है, ठीक है। पीबीएम इसको इग्नोर कर देता है क्योंकि ये कमेंट्स लाइन है। कमेंट लाइन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होता है, वो सिर्फ प्रोग्रामर को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। मैं ये चीज को डिटेल में लिखा, यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रोग्रामिंग लिखा। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्रामिंग लिखा, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 15, c वेरिएबल में a और b को मैंने क्या किया, ऐड करके रख लिया। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज किया है, सम इज इक्वल टू c, जो हमने लिखा। यहाँ पे देखिए हाश के अंदर क्या क्या लिखा है, फास्ट प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ टू नंबर। ये जो भी लाइंस लिखा गया है जिसके आगे ये हाश सिंबल लगाया गया है, इस सारी चीजों को कमेंट्स कहते हैं। कमेंट्स क्या है, वो कभी भी हमारे प्रोग्रामिंग में यूज नहीं होता है, वो मतलब स्किप हो जाता है। ये सिर्फ प्रोग्रामर को अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है हाश सिंबल रिप्रेजेंट कमेंट लाइन। कमेंट्स आर यूज टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब समझाने के लिए कि ये क्या चीजें हैं। और कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूट बाय पाइथन, वो पाइथन में कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होता है, जो मैंने पहले बता दिया था।
और दे आर नॉट कंपल्सरी बट इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। इसको लिखना कंपल्सरी नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लिखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रिंग के बारे में मैंने क्या लिखा, स्ट्रिंग वो जो होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। इसको आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिख सकते हैं। लिखने का तरीका सिर्फ डबल कोट्स के भीतर कुछ भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी इस पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो एम ऑफ प्रोग्रामिंग में हमने पहला लाइन जो लिखा वो एक कमेंट्स था, हाश फास्ट, ये हाश सिंबल लगाया, फास्ट प्रोग्राम एडिशन ऑफ 2 नंबर। उसके बाद हमने दो वेरिएबल बनाया, यहाँ पे हमने 10 और 15 वैल्यू को स्टोर किया। ये क्या लिखा है, वैल्यू इन वेरिएबल मेमोरी लोकेशन। मैंने कहा था ना, हमारा जो वैल्यू हम प्रोग्रामर को जो वेरिएबल को देते हैं, वैल्यू जो जिस जगह पे स्टोर होते हैं उस जगह का एड्रेस व लोकेशन को क्या बोलते हैं, वेरिएबल का वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल का नेम कहते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों ए और बी का वेरिएबल का वैल्यू को हमने किस में स्टोर कर लिया, हम सी में स्टोर कर लिए। और प्रिंट फंक्शन के माध्यम से जब हमने उस प्रिंट सी किया तो उसके बाद हमारा सॉम होके आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है जिसको ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड, डेटा स्टोर इन ए वेरिएबल। हम जो भी डेटा देते हैं वेरिएबल में स्टोर होते हैं। और हमारा डिस्प्ले करने के लिए हम आउटपुट के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। कृपया करके इस सारे चीज को नोट डाउन कर लीजिए। हम किस तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करते हैं। हम अपना पाइथन प्रोग्रामिंग का जो फाइल, कोई सपोज मान लो डेमो एक पाइथन का फाइल है, उसका एक्सटेंशन नेम होता है .py। इसको हम क्या करेंगे, पाइथन में एग्जीक्यूट करते हैं, पीबीएम इसको एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर हमारा एग्जीक्यूट करके हमको रिजल्ट निकाल के देता है। ठीक है दोस्तों, आई होप मैंने हमारा जो पहला प्रोग्रामिंग हमने लिखा आपको अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। और कृपया करके ये सारे चीजें नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास में मिलते हैं। हम पाइथन का जो मोड होते हैं, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्टेड मोड को अच्छे से डिटेल में देखेंगे। और कृपया करके हमारे चैनल सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नोटिफिकेशन बेल जो आइकन होता है उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, जैसे आपको आगे की वीडियोस आपको मिलता रहेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।